हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज़ लिंक लिस्ट, व्हाई वी नीड लिंक लिस्ट और एरे के क्या ड्रॉबैक है। फिर लिंक लिस्ट में हमने डिस्कस किया था नोड का स्ट्रक्चर क्या होता है और नोड कैसे यूज़ करना है, वो आज हम देखेंगे। सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब है nodes connected with each other by linking the address in a single direction. That's why it is called as singly linked list. तो जान लेते हैं कि नोड कैसे बनाया जाता है और नोड का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि नोड मतलब एक दो सेक्शंस रहेंगे हमारे पास। पहले सेक्शन में हमारी इन्फॉर्मेशन रहेगी और जो सेकंड सेक्शन रहेगा जिसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट नाम दिया है, वहाँ पे नेक्स्ट आने वाले नोड का एड्रेस रहेगा। अगर मुझे ये नोड बनाना है, किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है, तो मुझे उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये ट्यूटोरियल हम लोग जावा में बनाने वाले हैं, तो मैंने क्लास का यूज़ किया है नोड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्लास है नोड, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं। पहला है इंटीजर इन्फॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज द नोड नेक्स्ट। इसका मतलब है मुझे जब भी इस नोड क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो सेक्शंस मिलेंगे। पहले सेक्शन का नाम होगा इन्फो, सेकेंड सेक्शन का नाम होगा नेक्स्ट, जो कि एक नए नोड का एड्रेस स्टोर कर पाएगा। अब ये सिर्फ हुआ डिक्लेरेशन कि ऐसा होने वाला है, अभी तक नोड क्रिएट हुआ नहीं है। तो नोड क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा उस नोड का ऑब्जेक्ट नोड टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू नोड। तो आपने इस नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू कीवर्ड का काम होता है आपकी मेमोरी अलोकेट करना। तो यहाँ पे जो न्यू कीवर्ड है, इस न्यू कीवर्ड से आपको मेमोरी अलोकेट होती है टेम्प को। तो मान लो टेम्प, दिस इज योर टेम्प, फिर इसे मेमोरी मिली एक 500। लेकिन कितनी मेमोरी मिली? जितने डेटा मेंबर्स अवेलेबल है नोड के अंदर। तो नोड के अंदर डेटा मेंबर्स अवेलेबल है 2, तो यहाँ पे 2 मेंबर्स की मेमोरी मिल जाएगी, दैट इज इन्फो एंड नेक्स्ट। फिर हमें जो भी डेटा भेजा जाएगा उस डेटा को हमें इंफॉर्मेशन फील्ड में डालना है। तो मान लो अगर आपका डेटा है 5, डेटा इज इक्वल्स टू 5, तो इस टेम्परेरी के अंदर आपको इंफॉर्मेशन फील्ड में 5 डालना है। तो उसे लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा temp डॉट इन्फो, मतलब टेम्परेरी के इंफॉर्मेशन फील्ड में डेटा डालो। कितना है डेटा आपका? 5 चला जाएगा। फिर टेम्परेरी के नेक्स्ट फील्ड में नल डालो, मतलब ये नोड किसी भी दूसरे नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, अभी उसके पास आगे जाने के लिए कोई एड्रेस नहीं है, वो खुद एक सिंगल नोड है। तो जब भी मैं आगे चल के कंप्लीट ट्यूटोरियल में कहूँगा कि नोड का स्ट्रक्चर लिखो, आपको एक क्लास बनाना है, और अगर मैं बोलूँगा कि एक नया नोड क्रिएट करो, तो आपको ये 3 लाइन लिखनी है और उसे आपको डेटा असाइन करना है। अभी हमें सिंगली लिंक लिस्ट बनानी है, तो पहले जान लेते कि सिंगली लिंक लिस्ट बनती कैसे है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले तो हमें एक नोड बनाना पड़ेगा। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि क्रिएट अ नोड, हाउ टू क्रिएट इट विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास एंड बाय दिस 3 लाइन्स। ओके, देन इफ एग्जिस्टिंग लिस्ट इज, यहाँ पे नॉट चाहिए, इफ एग्जिस्टिंग लिस्ट इज नॉट अवेलेबल देन असाइन द न्यू नोड टू द स्टार्ट। तो जब भी हम कोई नई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है या नहीं है, क्योंकि उसी के ऊपर हमें डिपेंड करेगा कि नया नोड इंसर्ट कहाँ करना है। तो जैसे कि अगर मैं इंसर्शन ऑपरेशंस पे काम कर रहा हूँ, तो बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, अगर मेरे पास कोई नया नोड है तो उस नोड को कहाँ डालना है, दैट वी हैव टू डिफाइन। सो लेट्स से अगर इफ वी हैव अ लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर कुछ डेटा है, मैं कुछ रैंडम डेटा लिख रहा हूँ और यहाँ पे उनके एड्रेसेस हैं, सपोज 800, दिस इज 700 एंड दिस इज 400। और ये एक सिंगली लिंक लिस्ट है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा 700 और यहाँ पे आएगा 400, और ये कनेक्टेड रहेगा और आखिरी नोड रहेगा नल। सो दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो इस तरीके से रहेगी, और एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, मतलब आप 800 से स्टार्ट करोगे और आगे 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 चलते जाओगे। लेकिन आप जब नया नोड बना रहे थे, जैसे कि आपने यहाँ पे 5 लिखा था, यहाँ पे नल लिखा था, इसे एक एड्रेस मिला था और उसका नाम था टेम्पररी। अब इस नए नोड को लिस्ट के किस किस लोकेशन पे ऐड करना है, तो वो 3 कंडीशंस आती है। अगर हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। अगर हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है, मतलब एल्स वाला पार्ट, तो हमें इंसर्ट कहाँ करना है उसके 3 कंडीशंस मिलेगी। इंसर्शन एट बिगिनिंग, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में डालना है ये जो नया नोड आपने क्रिएट किया, या फिर एंड में डालना है, वो यहाँ पे जाएगा,
या फिर मिडल में डालना है, मतलब कहीं दो नोड्स के बीच में कहाँ डालना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा. So let us discuss how to insert a node at the beginning of the list, and we will be writing algorithm for that. Now to insert new node at the beginning of the list, तो हमें सबसे पहले तो नोड का स्ट्रक्चर लगेगा. तो हमने अभी डिस्कस किया है कि जब भी मुझे नोड का स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं एक क्लास लिख दूंगा. अभी मुझे एक नया नोड क्रिएट करना है तो मुझे एक नोड क्रिएशन का लॉजिक लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमने नोड का क्रिएशन का लॉजिक भी लिख दिया. तो नया नोड क्रिएट हुआ तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया टेम्पररी, उसे कुछ मेमोरी एलोकेट होगी. मान लो ये आपका नया नोड है और इसे आपने नाम दिया है टेम्पररी, दिस इज योर टेम्पररी. और इस नोड को एक एड्रेस मिला और वो एड्रेस है 500. फिर आपने जो आपको डेटा मिलेगा वो डेटा इन्फॉर्मेशन फील्ड में डाल दिया. ये आपकी इन्फॉर्मेशन फील्ड है और ये आपकी नेक्स्ट फील्ड है. तो आपका जो भी डेटा था आपने वहाँ पे डाल दिया और आपका जो नेक्स्ट फील्ड था वो आपने नल कर दिया, मतलब एक ही नोड है आपके पास. फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट अवेलेबल है या नहीं है. तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर जो भी रहेगा अगर वो नल है, सो विल चेक दैट स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल. अगर स्टार्टिंग पॉइंट नल है, व्हाट इज स्टार्ट, इट अनदर ऑब्जेक्ट, इट्स अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट. तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपके पास एक स्टार्टिंग एड्रेस होगा जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, नल. मतलब आपके पास कोई लिस्ट नहीं है. इफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल मतलब हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है. तो एक ही लिस्ट एक ही नोड रहेगा लिस्ट के अंदर और वो रहेगा टेम्प. मतलब ये जो टेम्पररी है वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा. तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो स्टार्ट है उसे टेम्पररी का एड्रेस दे दो. सो टेम्पररी की जो एड्रेस थी दैट इज़ 500, हमने किसे असाइन कर दी, स्टार्ट को. तो स्टार्ट के पास आ गया 500, मतलब यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. ये कब होगा, जब आपके पास कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है तब. लेकिन मान लो आपके पास लिस्ट अवेलेबल है. अगर आपके पास लिस्ट अवेलेबल है तो हमें क्या करना चाहिए. तो हमारे पास अगर लिस्ट अवेलेबल है तो ये रहेगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट. इसी के अंदर कुछ डेटा रहेगा. सपोज इस नोड का एड्रेस है 600 जो आगे पॉइंट करेगा, जिसका एड्रेस है 800, मतलब ये नोड हुआ 800 पे. एक नया डेटा हम लेते हैं, ये दूसरे का कनेक्शन है. यहाँ पे लिखेंगे सपोज 920, मतलब ये 920 एड्रेस इस नोड का होगा और यहाँ पे कुछ नया डेटा रहेगा और उसका जो नेक्स्ट फील्ड है नल. मतलब हमारे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है. अभी हमारा टास्क क्या है, ये जो नया नोड हमने बनाया था टेम्पररी, उस नोड को इस लिस्ट के बिगिनिंग में ऐड करना है. तो हम एग्जिस्टिंग लिस्ट एज इट इज लिख देते हैं, दैट इज 72, 800, 55, 920, देन 88 और नेक्स्ट फील्ड है नल. ये जो ब्लॉक है इसका एड्रेस है 600, नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है 800 और उसका नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है 920 और ये इसे पॉइंट कर रहा है और ये इसे. एंड दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट. अभी ये जो नया नोड था इसका नाम था टेम्पररी, लेकिन उसका एड्रेस आपने 500 रखा था और उसके अंदर कुछ डेटा है और नेक्स्ट फील्ड पॉइंट कर रही है नल. ये जो आपने नया नोड बनाया था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया. हमें टास्क दिया गया है कि ये जो नया नोड है एग्जिस्टिंग, दिस इज आर एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस लिस्ट के बिगिनिंग में डालना है. अगर ये टेम्पररी लिस्ट के बिगिनिंग में आ गया तो इस टेम्पररी के बाद जो नोड आएगा वो है 600 वाला. करेक्ट. तो टेम्पररी के नेक्स्ट फील्ड में ये 600 आना चाहिए. तो वो एड्रेस किस वेरिएबल में स्टोर है, स्टार्ट में. तो हम क्या लिखेंगे, टेम्पररी के नेक्स्ट फील्ड में 600 को कॉपी करो. ये नल यहाँ से चला जाएगा. तो वही हमें यहाँ लिखना है कि अभी जो टेम्पररी है मतलब 500, उसका जो नेक्स्ट फील्ड रहेगा उसमें एग्जिस्टिंग लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट डाल दो. तो स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, 600, आपने टेम्पररी के नेक्स्ट में डाल दिया तो ये कनेक्शन हो गया. अगर ये नोड ऐड हो चुका है एग्जिस्टिंग लिस्ट में, अभी ये पूरी लिस्ट एक ही लिस्ट है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा 500. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, 600 पर नहीं है. तो ये जो टेम्परेरी का एड्रेस है मुझे स्टार्ट को देना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे स्टार्ट इज इक्वल्स टू टेम्प. मतलब टेम्परेरी का जो भी एड्रेस था वो हमने किसे दे दिया, स्टार्टिंग को.
तो ये स्टार्ट अभी यहाँ पे नहीं रहेगा, स्टार्ट चला जाएगा यहाँ पे, मतलब 500 ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से आप लोग सारा आगे चले जा सकते हो। सो दिस इज एन एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन ऑफ न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। तो हम साइमल्टेनियसली इसका कोड भी लिखेंगे ताकि हमें बाद में याद ना करना पड़े कि बिगिनिंग का एल्गोरिदम क्या था। सो लेट अस राइट अ जावा कोड। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है जिसका नाम है DS ट्यूटोरियल, और इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा demo_sll.java। और इस क्लास के अंदर, हाँ, इस फाइल के अंदर हम एक सिंपल क्लास बनाएंगे जिसका नाम रहेगा demo_sll, दैट इज सिंगली लिंक लिस्ट, और इसके अंदर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। फिर सिंगली लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस के लिए हम लोग और एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रहेगा SLL ऑपरेशंस। तो हम सारे जो ऑपरेशंस है इंसर्शन के और डिलीशन के वो इसी क्लास में लिखेंगे। तो सबसे पहला टास्क है हमें नोड का स्ट्रक्चर बनाना। तो हमने एक सेपरेट क्लास लिखा था, सो दिस विल बी एन इनर क्लास टू द SSL ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोड, एक हमारा नया क्लास है जिसके अंदर मुझे दो सेक्शंस चाहिए। पहला चाहिए इन्फो और नेक्स्ट सेक्शन चाहिए नोड जिसका नाम हम रखेंगे नेक्स्ट। फिर हमें इसे मेमोरी भी एलोकेट करनी है। तो मेमोरी एलोकेट करनी है मतलब नया नोड क्रिएट भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे void create node, क्रिएट न्यू नोड या फिर क्रिएट नोड, और इस फंक्शन का काम होगा आपका नोड क्रिएट करना। और हम नोड कैसे क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम होगा टेम्पररी, न्यू जिससे मेमोरी एलोकेट होगी, और टेम्प, सॉरी नॉट टेम्प, इट्स अ नोड। तो अपने एक ऑब्जेक्ट बनाए टेम्प मतलब नया नोड क्रिएट हुआ। अभी ये जो क्रिएट नोड है इसे कुछ डेटा मिलने वाला है और उस डेटा को आपको डालना है टेम्पररी के इंफॉर्मेशन फील्ड में। तो आप कैसे लिखोगे, temp डॉट इन्फो इज इक्वल्स टू डेटा। फिर आप लिखोगे temp डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल। यहाँ पे आपका नया नोड क्रिएट हो जाएगा। फिर हमें एक कुछ पॉइंटर्स लगेंगे जो आगे चल के हमें कुछ वेरिएबल्स लगने वाले। तो हम नोड का एक पॉइंटर बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टार्ट, जिसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी नल। ओके, हमें जो डेटा डालना है वो बिगिनिंग में डालना है। तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा void insert at beginning, हम उसे नाम रखेंगे insert at beginning। मतलब यूज़र मेन से क्या करेगा, इसे एक डेटा भेजेगा, इंट डेटा। वो डेटा हमें कहाँ डालना है, न्यू नोड के अंदर, और न्यू नोड कहाँ डालना है, लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले जब इंसर्ट एट बिगिनिंग को यूज़र डेटा भेजेगा तो मुझे एक नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम किस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्रिएट नोड विद दैट डेटा। तो हमें जो भी डेटा भेजा था वो नोड क्रिएट हो जाएगा। फिर नोड क्रिएट होने के बाद हमें चेक करना है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट अवेलेबल है या नहीं है। तो हम लिखेंगे इफ़, फिर हम यहाँ लिखेंगे इफ़ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट नल है, मतलब आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, तो हु विल बिकम द स्टार्ट, हमारा जो टेम्पररी है वही हमारा स्टार्ट बन जाएगा। अभी टेम्पररी को एरर आएगा, वाई, क्योंकि टेम्पररी आपने जो क्रिएट किया था वो किया था इनसाइड द क्रिएट नोड, मतलब ये लोकल वेरिएबल हुआ। तो हमें ये जो वेरिएबल है टेम्पररी हमें फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये जो लाइन है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि मुझे कुछ वेरिएबल चाहिए थे, तो मुझे एक टेम्प नाम का भी वेरिएबल चाहिए जिसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी नल। तो अभी वो एरर नहीं आएगी, मतलब वो वेरिएबल एक्सेसिबल है। तो स्टार्टिंग का एड्रेस, टेम्पररी का एड्रेस स्टार्टिंग को मिल गया। एल्स अगर ऐसा नहीं है, मतलब आपके पास एग्जिस्टिंग लिस्ट है, तो आपको क्या चेक करना है। अगर एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो आपने एल्गोरिदम में देखा है कि टेम्पररी के नेक्स्ट में पुराना स्टार्ट असाइन हो चुका है, दिस वन। सो यू विल बी राइटिंग टेम्पररी के नेक्स्ट में पुराना स्टार्ट, और जो नया स्टार्ट है वो आपका नया टेम्पररी ही है। सो वी हैव जस्ट रिटर्न द एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन एट द बिगिनिंग, एंड इसके बाद जो हमें एल्गोरिदम लिखने हैं वो है इंसर्शन एट द एंड और इंसर्शन एट द मिडल। सो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।